अच्छा जी, यूनिट नंबर 4 का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। और इसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। ये इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखेंगे, हमने इसको किस तरह से लिखना है और इसकी डेरिवेशन किस तरीके से करनी है। फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जाएंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इससे पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो रेडियल एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो हम इसकी एक्सेलरेशन को यूं डिफाइन करते हैं, द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी। एक बॉडी के रेडियल एक्सेलरेशन को आप कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग होता है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल चूज करेंगे कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। और उसमें से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, इस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। लेट अस सपोज बॉडी पहले है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर लोकेशन को डिस्क्राइब करने वाला या पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला जो वेक्टर होगा दैट इज पोजीशन वेक्टर आर आई, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक हो गया जी। और इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी, जो लीनियर वेलोसिटी होगी, जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, वी आई। ये वी आई है जी, वी आई। ठीक हो गया जी। अब कुछ देर के बाद बॉडी चली जाती है पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी पे चली जाती है। ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर जो लोकेशन को या पोजीशन को, एंगुलर पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला जो वेक्टर है वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर आर एफ, ठीक है। और पॉइंट बी के ऊपर जो टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज वी एफ। ठीक हो गया जी। अब जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई तो देयर इज चेंज इन पोजीशन। इस चेंज इन पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वेक्टर चूज करते हैं, दैट इज डेल्टा आर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी पोजीशन वेक्टर्स की एक ट्रायंगल बन जाएगी ना। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर हम अलग से भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आर आई है, आर आई। ठीक हो गया जी। ये हमारा आर एफ है, आर एफ। और चेंज इन पोजीशन दैट इज डेल्टा आर, ये है डेल्टा आर। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। हम वेलोसिटी वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे? ये देखें, वेलोसिटी वी आई का की डायरेक्शन यूँ है, वेलोसिटी वी आई। ठीक हो गया जी। वी एफ को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, वी एफ। ठीक हो गया जी। और चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम डेल्टा वी से डिनोट करेंगे, डेल्टा वी। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करना है। हम इस पूरी सिचुएशन को लिख लेंगे। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। if the body is point at if the body is at point A, the position vector is ri, and linear velocity, the tangential velocity at point A is vi. If the body is at point B, after a certain time, the position vector at this point is rf and velocity vector is vf. ठीक हो गया जी। बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ दीज ट्रायंगल्स, हम इन ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करने के लिए हमें इसकी दो दो साइड्स चूज करनी है, ठीक है। और पहले अगर हम डेल्टा वी चूज करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड, तो इस ट्रायंगल की साइड होगी डेल्टा आर, ठीक है।
इन दोनों में से कोई एक साइड चूज कर लें, वी आई फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज कर ली, और इन दोनों में से कोई एक साइड चूज कर लें, दैट इज आर आई। ठीक हो गया जी। दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। अब पहली चीज ये है कि देखिए एक सर्कल के जितने भी रेडियस वेक्टर्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, यानी कि आर आई का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू आर एफ का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू आर। ठीक हो गई। और हम दूसरी चीज़ जो बताते हैं वो ये है कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, वी आई दैट इज इक्वल टू वी एफ दैट इज इक्वल टू वी। ठीक हो गया जी। जब वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा वी, वी आई की जगह हमने वी पुट कर दिया, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर। सही हो गया जी, ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अब हम आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम की ज़रूरत हमें यहीं तक थी, हम आगे डेरिवेशंस को कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन को हमने कैसे परफॉर्म करना है, देखें ये जो v है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, डेल्टा v इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r इंटू डेल्टा r, यानी कि हमने इसको रीअरेंज करके लिखा है। अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन तक जाना है तो एक्सेलरेशन तक जाने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, तो हम दोनों साइड्स पर क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा v ओवर डेल्टा t दैट इज इक्वल टू v ओवर r इंटू डेल्टा r ओवर डेल्टा t। अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो हमें पता है कि हर पॉइंट के ऊपर उसके अंदर वेरिएशन आ रही होती है, तो हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें लिमिट लेनी है, दोनों साइड्स पर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू, अब लिमिट उस क्वांटिटी की आएगी जिसमें चेंज पॉसिबल हो, ठीक है, यानी कि डेल्टास के अंदर, तो वी ओवर आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया जी, हमने v ओवर r के बाद लिमिट अप्लाई की है। अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t की जगह हमने क्या लिखा, ए इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, v ओवर r वैसे ही आ गया, डेल्टा r ओवर डेल्टा t रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, v से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है v स्केयर ओवर r, यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम ए सी से लिखते हैं v स्केयर ओवर r। ठीक हो गया जी, ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, हम डेरिवेशन कर चुके हैं, इसके बाद इसके दो क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, आप इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे और इसकी एंगुलर फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म एंड एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये अलग से क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, हम ए सी के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, वी स्केयर ओवर आर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और इसके साथ डायरेक्शन लगाने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, आर यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब आर यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो ये आर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सही हो गया जी, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, आर यूनिट वेक्टर की जगह क्या लगाया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप आर वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं कि रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the negative sign indicates that position vector and centripetal acceleration are oppositely directed. Position vector and centripetal acceleration are oppositely directed. ठीक हो गया जी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, जबकि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा
आर और आर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर ओवर आर स्केयर इंटू आर वैक्टर। सही हो गई। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म। फिर एंगुलर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगुलर फॉर्म को कैसे लिखेंगे, एंगुलर फॉर्म में हम v की जगह क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दें ए सी इज इक्वल टू माइनस v की जगह जब आर ओमेगा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर, क्योंकि v के ऊपर स्केयर है, और आर स्केयर इंटू आर वैक्टर। आर स्केयर और आर स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर इंटू आर वैक्टर। ये हमारे पास आ जाएगा जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसकी एंगुलर फॉर्म। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं।